अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमने करना है वो है 5। उसमें उन्होंने कहा फाइंड के गिवन पॉइंट्स जो हैं 2 के दिया हुआ है इज़ इक्वी डिस्टेंट वो होते हैं जो उसका डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब 3 7 से भी और 9 1 से भी। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ये पॉइंट 2 के था कि मतलब सेकंड वैल्यू इसमें नहीं गिवन थी, इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस पे ही रहने दिए, अदरवाइज़ इसको चेंज भी कर सकते थे। 9 1 आ रहा है, यहाँ पे प्लॉट कर दिया। 3 7 जहाँ पे आ रहा था उसमें कोऑर्डिनेट 3 और 7 उसके हिसाब से प्लॉट कर दिए। ये चैप्टर 8 में प्लॉट करने का तरीका आप देख चुके हैं। इन दोनों को मिला देना है। अब दोनों का डिस्टेंस इक्वल है वो हमने फाइंड करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले इनके नेम रख लेते हैं। इसका नाम ए, ऊपर वाले का नाम रख लेते हैं बी, इधर नाम रख लेते हैं सी। तो जब डिस्टेंस इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि ए बी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल होगा। तो वो कंडीशन के मुताबिक है। कौन अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या आ गया, ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ गया, ए सी का डिस्टेंस। अब हम इनके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उनके नाम x1 y1 x2 y2 रखना पड़ेगा। तो ए बी के लिए हम क्या रखेंगे ना, पहले हम नाम रख लेते हैं इसके लिए x2 y2, इसका नाम x1 y1 आ गया, इसका नाम भी क्या आ गया x2 y2 आ गया। जैसे यूज़ होने उसी के नाम हिसाब से हमने रख लिए। तो ए बी में हमारे पास क्या आ गया x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 2। तो ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू मतलब x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह y2 माइनस y1 तो वो आएगा 7 माइनस k का स्क्वायर। इसी तरह ए सी का करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का करेंगे तो 1 माइनस k का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये अंडर रूट एज इट इज़ आ गया ऊपर, तो ये 1 का स्क्वायर बन गया। आगे 7 माइनस k का होल स्क्वायर एज इट इज़। इसी तरह आगे हमारे पास 9 माइनस 2 7 का स्क्वायर, और आगे 1 माइनस k का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है, 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। आगे हमने फार्मूला खोल देना है, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, सेकंड क्या है k, तो k का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस k स्क्वायर। 2 टाइम फर्स्ट सेकंड है तो 2 टाइम 7 और k मल्टीप्लाई करेंगे तो 14k आना चाहिए। क्या आ गया 14k। इसी तरह 7 का स्क्वायर फिर हम फाइंड कर रहे हैं, इधर 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49, फिर फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम फर्स्ट सेकंड, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने अंडर रूट ख़त्म कर देते हैं, तो उसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, दोनों के ख़त्म हो जाएंगे। अंडर रूट क्या हो गया, दोनों के ख़त्म। तो बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 49 50 आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 14k। इसी तरह दूसरी साइड पे भी क्या आ जाएगा 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k। अब दोनों तरफ जिनके साइन और वैल्यूज़ इक्वल हैं वो कट सकते हैं। जैसे 50 50 से कट जाएगा, k स्क्वायर से कट जाएगा। ये इक्वल आ रहे थे, ये काट सकते हैं आप इस तरह भी कटिंग हो सकती है, या दूसरी तरफ ले जाके भी कर सकते हैं। 14k इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2k। अब हमने k फाइंड करना है, माइनस 2k उस तरफ ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, राइट साइड पे क्या आ जाएगा 0। तो क्या रह जाएगा हमारे पास माइनस का 12k इक्वल टू 0। तो k हमने फाइंड करना है, 12 माइनस का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कई लोग उधर जाके प्लस करते हैं, वो काम आप लोगों ने करना। तो k की वैल्यू आ गई 0। होप कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।